अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौधरी मुआज़ शाहिद। ख़त्म नबूवत के हवाले से अभी 2 दिन में जो पेशरफ़्त देखी गई है और हुकूमत की तरफ से पहले ख़त्म नबूवत वाले मामले में गैर मुस्लिम कादियानियों को जो है वो अक़लियत का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई और उनको एक बेंच में शामिल करने की कोशिश की गई जो अक़लियती बेंच है, उनका रुकन बनाने की कोशिश की गई। पहले तो उनकी तरफ से ये कोशिश की गई, उसके बाद फिर उसकी तरदीद कर दी गई और अभी तक वाक़अतन ये मामला ख़त्म हो गया या नहीं, ये अभी बात बीच में ही है। हम दोनों तरह के लोग सामने आए, जो इमरान खान साहब के सपोर्टर भी थे वो भी सामने आए और दूसरे लोग जिन्होंने इस बात की मुखालफत की है वो भी लोग सामने आए और उनके अपने अपने दलाइल थे। जो लोग इस बात को सपोर्ट कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि आप देखें कि इससे पहले वो गैर मुस्लिम थे लेकिन कागजाती तौर पर अब उनको बाकायदा तौर पर उन्होंने गैर मुस्लिम डिक्लेयर करके इसमें शामिल कर लिया जाएगा, उनको एक अक़लियत के तौर पर गैर मुस्लिम के तौर पर उनको सामने पेश किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। और जो लोग इस बात की मुखालफत कर रहे हैं वो उनका एक अपना नुक्ता नज़र है। वो ये कहते हैं कि आप देखें कि ये पहले साबित हो चुका है कि ये गैर मुस्लिम हैं। ये कादियानी जो हैं ये बेसिकली आइन के जो है गद्दार हैं। जो पहले एक फ़ैसला 74 में आया है उस वक़्त इनको बता दिया गया कि आप गैर मुस्लिम हैं, आप इसके अलावा कोई और अपना नाम डिक्लेयर करें, अपनी इबादत का नाम बताएं, अपने इबादत गाह का नाम बताएं, अपनी जो है बाकी चीज़ें आप वाज़ेह करें और मुसलमानों के अलावा कोई और अपना नाम रखें। उस वक़्त से लेके अब तक इन्होंने इस बात की मुखालफत की है कि हम इस चीज़ को नहीं वाज़े करेंगे। ना इन्होंने अपनी इबादत का कोई नाम वाज़े किया है, ना इन्होंने अपने मज़हब का नाम वाज़े किया है और ना इन्होंने उस फ़ैसले को तस्लीम किया है, बल्कि ये उस वक़्त से अब तक यही कह रहे हैं कि हमारा जो है हम मुसलमान ही हैं और हमारे अंदर जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। और अब मसला ये है कि जब तक इन्होंने अपने आप को ये वाज़े नहीं किया तो अब इनकी बात हम कैसे मान लें। अब अगर ये वाज़े कर दें अपने आप को कि हम गैर मुस्लिम हैं और हमारी ये मज़हब और ये सारी चीज़ें वाज़े कर दें तो उसके बाद हम भी कहते हैं कि आप अक़लियत में शामिल हों। इस सूरत में इनको अक़लियत में शामिल करना और इस चीज़ की कोशिश करना कि इनको अक़लियत में शामिल किया जाए, ये एक साजिश है और हम इसका जो है वो रद्द करते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल भी इसको काबिल कबूल नहीं समझते। अगर इनको शामिल कर लिया जाता है और जो नज़र आ रहा है कि जिस तरह पहले अब्दुल शकूर का जो है कादियानी को यहाँ से सज़ा माफ़ करके बाहर भेजा गया, फिर वो जाके ट्रंप से मिला है और सलमान तसीर के बेटे ने उसकी बात आगे ट्रंप तक पहुँचाई है और फिर ये उसके बाद ये सारी चीज़ें वाज़े होनी शुरू हुई और यहाँ पर ये बात अब ये पहुँची। मुख्तलिफ़ औक़ात में काफिर जो हैं वो मुसलमानों में मोहब्बत जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदा ख़त्म नबूवत इनके अंदर कितना है और क्या अब भी इस पर ये सब इकट्ठे हैं कि नहीं, इस चीज़ को चेक करते रहते हैं। अगर हम अब इनको अक़लियत मान लेते हैं, इसी सूरत में जब इन्होंने अपने दीन को वाज़े नहीं किया, सब सारी चीज़ मुबहम रखी हुई है, तो अब नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि ये पहले अक़लियत बन के हमारे साथ उधर बैठ जाएंगे और इनकी हैसियत वाज़े नहीं होगी और फिर उसके बाद ये बार बार ये इस चीज़ का रोने लगेंगे जैसे जो हर मज़हब वाले को मुकम्मल इख्तियार हासिल है, उनको मुकम्मल आज़ादी हासिल है, हमें भी वो आज़ादी दी जाए, हमें मुकम्मल मज़हब की आज़ादी दी जाए। जैसे काफरों को जो है वो इंडिया वाले हिंदुओं को यहाँ पर होली मनाने की इजाज़त दी जाती है और इनको इसके साथ अपने मजहबी त्यौहार की आज़ादी दी जाती है, तो हमें भी आज़ादी दी जाए और इसके साथ हमें मस्जिदें बनाने की इजाज़त दी जाए और हमें जो है वो अज़ानें देने की इजाज़त दी जाए। जब तक ये चीज़ मुबहम रखी हुई है इन्होंने बात, तब तक ये फिर उसके बाद ये इस बात में आगे बढ़ते चले जाएंगे कि ये हमें सारी आज़ादियाँ दी जाए, तो फिर आपको देनी पड़ेंगी इनको आज़ादियाँ कि क्योंकि इन्होंने पहले ये चीज़ क्लियर नहीं की होगी, तो फिर ये मस्जिदें भी बनाएंगे और फिर ये आगे बढ़ कर ये अज़ानें भी देंगे और अपनी दीन की तबलीग भी करेंगे और हर तरह के दूसरी तीसरी चीज़ें हैं जो मुसलमान इस चीज़ को कबूल नहीं करते, क्योंकि इनका और दूसरे गैर मुस्लिम का मामला बिल्कुल बरखिलाफ़ है। उनका मामला और है, इनका मामला और है। ये पहले भी एक मरतबा इन्होंने पटिशन दायर की थी, उस वक़्त सारे उलमा ने मिलकर इसकी मुखालफत की थी और डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने इनका जवाब दिया था और इनको ये बात साबित हुई थी कि ये जो है अपनी इबादत गाहों को मस्जिद नहीं कह सकते और ये सारी चीज़ें ये उस वक़्त मुसलमान जो हैं इस केस को जीते थे और ये पटिशन खारिज हुई थी।
اب بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ان کو اس چور رستے سے اقلیت میں نہ داخل کیا جائے، بلکہ ان سے پہلے یہ کہلوایا جائے کہ یہ غیر مسلم ہیں اور اپنے آپ جو ہے وہ اپنے مذہب کا دوسرا نام ڈکلیئر کریں، اور قادیانی جو ہے وہ کافر ہے اور وہ ہمارا نبی نہیں، وہ ان کا ہی نبی ہے۔ اور تیسری بات کہ یہ اپنی عبادت گاہوں کا دوسرا نام ڈکلیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے آپ کو غیر مسلم مانیں اور آئین کو مانیں کہ جو پہلے ہمارا قانون پاس ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک تھا اور یہ غلط تھے، انہوں نے آج تک اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ پہلے یہ آئین کے تحت آئیں، اس کے بعد ان کو اقلیت میں شامل کریں گے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جس وقت یہ صورتحال پیش آ رہی ہے اور اسی دوران ہم ایک عجیب و غریب معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں، ساری دنیا کرونا کی وجہ سے پریشان ہے، لوگوں کے کاروبار بند ہیں، لوگوں کو اپنے گھروں تک محصور کر دیا گیا ہے، لوگوں کی دکانیں بند ہیں، فیکٹریاں، بازار، ہر چیز بند ہے، مسجدیں تک بند ہیں، اور ساری دنیا اس وقت کرونا سے لڑ رہی ہے، اور یہاں پر قادیانیوں کا غم کھایا جا رہا ہے اور قادیانیوں کو اقلیت میں شامل کر کے ان کو یہ اقلیتی کمیشن کا رکن بنانے کی تگ و دو کی جا رہی ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی وقت ہے یہ کام کرنے کا؟ کیا یہ وقت ہے؟ شاید یہ چیک کیا جا رہا ہے کہ اس وقت ساری دنیا اس طرف لگی ہوئی ہے تو اس قانون کو پاس کر دیا جائے اور ان کو چور رستے سے جو ہے وہ اقلیت میں شامل کر دیا جائے اور ان کو حقوق دے دیے جائیں۔ الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ایسا ہم بالکل بھی نہیں ہونے دیں گے جب تک ہماری جان میں جان ہے۔ ختم نبوت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔